दुबई का नाम सुनते ही आपके आंखों के सामने क्या दृश्य चमकते हैं? शायद बुर्ज खलीफा की ऊंचाई, महंगी कारें, अंतहीन सोने की दुकानें और लग्जरी लाइफ, है ना? लेकिन उस अद्भुत चमक के पीछे लाखों भारतीय मजदूरों की आंसुओं की कहानी छिपी हुई है। क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम उस ड्रीम लैंड के पीछे की भयानक रियलिटी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। सच में कह रहे हैं, ये फैक्ट सुनकर आपका माइंड ब्लॉक हो जाना तय है। एक भारतीय नागरिक दुबई जाने की कोशिश करने वाले पहले दिन से ही किस तरह की ठगी और मुश्किलों का सामना करता है। असल में वीजा से लेकर वहां की कफाला जैसी तानाशाही कानून कैसे काम करते हैं। गल्फ देश, खासकर दुबई के शेख, हमारे भारतीय पुरुषों को निर्माण क्षेत्र में कुली के रूप में कम सैलरी पर ज्यादा काम के घंटों पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 डिग्री सेल्सियस की धूप में रोज 14 घंटे काम करने वाले उस मजदूर को बताई गई सैलरी क्यों नहीं मिलती। और हमारी भारतीय महिलाएं होटल्स, सर्विस सेक्टर्स के साथ साथ घरों में हाउसमेट्स के रूप में काम करने वाली महिलाओं को वहां अंतहीन मेहनत, सेक्सुअल मेंटल हरासमेंट के बारे में कभी सुना है? महिलाओं के पासपोर्ट छीनकर उन्हें 4 दीवारों के बीच कैरी बनाकर कम से कम फोन पर बात करने की भी इजाजत ना देकर कैसे परेशान कर रहे हैं। इन दर्दनाक हालात से बाहर निकलने के लिए भारतीय एम्बेसी की भूमिका कितनी है और विदेश जाने से पहले किन एजेंट्स पर भरोसा करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को क्लियर कट तरीके से सबूतों के साथ चर्चा करेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, हमारे भाई बहनों की मेहनत की लूट का आईना दिखाने वाली 2 घंटे की जर्नी है। पूरी तरह रिसर्च की गई जानकारी आपके सामने लाए हैं। इस टॉपिक पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो कुछ रिसर्च लिंक्स, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दुबई मतलब सिर्फ बुर्ज खलीफा जैसी सबसे ऊंची इमारत, सड़कों पर दौड़ती महंगी लग्जरी कारें, अंतहीन सोने की दुकानों की चमक ही नहीं है। उस चमक के पीछे एक खामोश, आंसुओं से भरी कहानी छिपी है। आप टीवी पर, फिल्मों में जो अद्भुत निर्माण देखते हैं, वो मेट्रो लाइनें, वो बड़े बड़े मॉल्स, इनमें से ज्यादातर बनाए गए हैं पसीना बहाकर मेहनत की है हमारे भारतीय श्रम शक्ति से ही। उस सपनों के शहर के पीछे की कठिन सच्चाई क्या है? वो ये कि वहां जाने वाला हर मजदूर सबसे पहले सामना करता है कफाला सिस्टम नाम की बेहद सख्त शर्त का। मतलब विदेशी मजदूर के लिए एक लोकल स्पॉन्सर यानी मालिक जरूरी होता है। उस स्पॉन्सर के हाथ में ही आपका पासपोर्ट, लीगल अधिकार सब होता है। उस मालिक की इजाजत के बिना आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। अपने देश वापस जाने में भी कभी कभी मुश्किल होती है। इसलिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इसे लगभग गुलामी यानी स्लेवरी जैसी सिस्टम कहकर आलोचना करती हैं, क्योंकि मालिक की बात ना मानने पर जॉब जाना ही नहीं, परेशान करके देश से निकालने का अधिकार उनके पास होता है। और भारत में मौजूद एजेंट्स की धंधेबाजी के बारे में बताना हो तो बहुत से मासूमों को फेक जॉब ऑफर से ठगते हैं। महीने में लाख रुपए सैलरी, एसी रूम, फ्री खाना कहकर लालच दिखाकर लाखों रुपए ले लेते हैं। लेकिन दुबई पहुंचकर देखते हैं तो सैलरी 20,000 या 30,000 रुपए ही होती है। वीजा भी वर्क परमिट की बजाय विजिट वीजा देकर ठगते हैं। इन ठगी में फंसने वाले मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले हमारे भारतीय पुरुष ही होते हैं। इन्हें रेगिस्तान की धूप में झुलस कर काम करना पड़ता है। 50 डिग्री सेल्सियस की भयानक गर्मी में सुबह से शाम तक कभी कभी 12 से 14 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें दी जाने वाली सैलरी बहुत कम होती है, वो भी समय पर नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सी कंपनियां 2 महीने 3 महीने सैलरी रोक देती हैं। अपने परिवार को पालने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए दुबई गए मजदूर को सैलरी ना मिलने पर रूम में खाना भी ना खरीद पाने की हालत हो जाती है, क्योंकि कंपनियां उनके पासपोर्ट भी छीनकर अपने कब्जे में रख लेती हैं। इससे वो मजदूर उस कंपनी का, उस स्पॉन्सर का कैदी बन जाता है। जॉब चेंज करना हो या भारत वापस जाना हो, उस मालिक की दया पर निर्भर होना पड़ता है। ये सब दुबई ड्रीम के पीछे पुरुषों की मेहनत की लूट का एक छोटा उदाहरण मात्र है। दुबई में एक मजदूर को सबसे खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, वो है उसके पासपोर्ट को मालिक द्वारा जब्त कर लेना। बहुत सी कंपनियां या स्पॉन्सर्स आपकी सेफ्टी के लिए, पासपोर्ट गुम न हो इसके लिए कहकर मीठी बातें करके विदेशी मजदूरों से उनके पासपोर्ट जबरन छीन लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली मकसद बहुत क्रूर होता है। पासपोर्ट वो देश में आपकी लीगल पहचान है। वो आपके हाथ में ना हो तो आप कहीं नहीं जा सकते, दूसरी जॉब नहीं ढूंढ सकते, आखिर में अपने देश वापस जाना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए मजदूर उस कंपनी का, उस स्पॉन्सर का कैदी बन जाता है। मालिक द्वारा दी जाने वाली कम सैलरी पर ज्यादा काम के घंटों पर झुकना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। भले ही दुबई सरकार ने कानून बनाया हो, लेकिन फील्ड लेवल पर यह प्रथा अभी भी जारी है। इन कैदी जैसी स्थितियों में ही अगर आपको दूसरी कंपनी से बेहतर सैलरी, बेहतर सुविधाओं वाला ऑफर मिले तो भी आप तुरंत जॉब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई के नियमों के मुताबिक नई कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपकी पुरानी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जरूरी होता है।
बहुत सी कंपनियां ये एनओसी देने से इनकार कर देती हैं। क्यों? खासकर निर्माण क्षेत्र या सर्विस सेक्टर्स में काम करने वाले मजदूर अगर चले जाएं तो कंपनी का काम रुक जाता है या नया मजदूर हायर करने में ज्यादा खर्च होता है। इसलिए अपने आर्थिक फायदे के लिए मजदूर को एनओसी ना देकर महीनों सालों तक रोकते हैं। एनओसी ना मिलने पर आप वो नई जॉब नहीं कर सकते। आपको वहीं रहकर पुरानी कंपनी में मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं या वीजा एक्सपायर होने पर जुर्माना देकर भारत वापस आना पड़ता है। ये एनओसी नियम और पासपोर्ट सीजिंग दोनों मिलकर एक भारतीय मजदूर को स्पॉन्सर के हाथ की कठपुतली बना देते हैं और उनके फ्यूचर पर कंट्रोल खो देते हैं। दुबई में हमारे भारतीय महिलाओं को जो मुश्किलें आती हैं वो पुरुषों की मुश्किलों से ज्यादा दर्दनाक होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। खासकर ज्यादातर भारतीय महिलाएं हाउसमेट्स यानी घर में काम करने वाली के रूप में जाती हैं। इन्हें अंतहीन मेहनत करनी पड़ती है। इनके काम के घंटे फिक्स नहीं होते। सुबह 5 बजे उठकर रात 11 या 12 बजे तक घर में लगातार काम करना पड़ता है। हफ्ते में छुट्टी भी ज्यादातर नहीं मिलती। इन्हें दी जाने वाली सैलरी बहुत कम होती है, लगभग 1200 से 1800 दिरहम यानी करीब 27,000 से 40,000 रुपए ही। लेकिन करना पड़ने वाला काम एक इंसान के बस से कई गुना ज्यादा होता है। इससे ज्यादा दर्दनाक बात यह कि बहुत सी हाउसमेट्स का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। मालिक उन्हें फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते, किसी से बात करने की भी गुंजाइश नहीं होती। इससे वो 4 दीवारों के बीच कैदी बन जाती हैं। ये कैदी जैसी स्थितियां ही उन्हें मेंटल फिजिकल हैरासमेंट की ओर ले जाती हैं। ठीक से खाना न देना, गाली देना, मारना जैसी फिजिकल मेंटल हैरासमेंट बहुत कॉमन होती हैं। कुछ भयानक मामलों में महिलाएं अपने मालिकों से सेक्सुअल हैरासमेंट, असॉल्ट्स का भी सामना कर रही हैं। ऐसी खबरें हमें झकझोर देती हैं। इन स्थितियों में वो शिकायत करने से भी डरती हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट मालिक के हाथ में होता है। उनकी लीगल सपोर्ट बहुत कम होती है। दूसरी तरफ कुछ भारतीय महिलाएं एयरपोर्ट्स में, होटल्स में, मॉल्स में, सर्विस सेक्टर्स में जॉब्स करती हैं। इनकी सैलरी थोड़ी बेहतर होने के बावजूद वहां ड्रेस कोड बहुत सख्त होता है। कभी कभी उन्हें अनकंफर्टेबल ड्रेस पहननी पड़ती है। इसके अलावा ज्यादा वर्क प्रेशर, कस्टमर्स से सही रिस्पेक्ट न मिलना जैसी समस्याएं भी कॉमन होती हैं। कुल मिलाकर दुबई में भारतीय महिलाओं की स्थिति ज्यादातर कठिन, असुरक्षित होती है। ये कड़वी सच्चाई है। दुबई में विदेशी मजदूरों पर आ रही आलोचनाएं, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से दुबई सरकार ने उनके वेलफेयर के लिए कुछ की चेंजेस लाई हैं। इन चेंजेस में मुख्य 2021 में संशोधित लेबर लॉ यानी कि लेबर लॉ है। इन नए कानूनों से पहले मजदूर को कैद करने वाली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC शर्तें कुछ हद तक आसान हुई हैं। इससे जॉब चेंज थोड़ा आसान हुआ है। साथ ही मजदूरों को सैलरी समय पर मिले, इसके लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम को सख्ती से लागू कर रहे हैं। इस सिस्टम के मुताबिक कंपनियों को अपने एम्प्लॉय की सैलरी बैंक अकाउंट में ही डालनी पड़ती है, कैश में नहीं दे सकते। इससे सैलरी रुकना या कम देना जैसी चीजें होने पर सरकार जल्दी पता लगा सकती है। लेकिन ये कानून पेपर पर कितने भी मजबूत हों, फील्ड लेवल पर छोटी कंपनियां, स्पॉन्सर्स अभी भी पुराने तरीकों से कम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, ये हकीकत है। ऐसी मुश्किल स्थितियों में दुबई में मौजूद हमारा इंडियन एम्बेसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुश्किल में फंसे भारतीय नागरिकों को मदद पहुंचाना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम्स आने पर मजदूर डायरेक्ट एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। एम्बेसी ऑफिशियल्स उन्हें लीगल हेल्प देते हैं। खासकर सैलरी रुकने पर एम्बेसी इंटरवीन करके, कंपनी मैनेजमेंट से बात करके रुकी सैलरी दिलाने के केस बहुत हैं। इसके अलावा पासपोर्ट प्रॉब्लम्स होने पर या वीज़ा एक्सपायर होने पर, पैसे न होने पर इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स भी प्रोवाइड करने में मदद करता है। फिर भी दुबई में रहने वाले लाखों भारतीयों की तुलना में एम्बेसी का सिस्टम सबको जल्दी मदद पहुंचाना बड़ा चैलेंज बन रहा है। इसलिए हर भारतीय मजदूर को अपनी राइट्स के बारे में जानकर मुश्किल आने पर तुरंत एम्बेसी या भारतीय मजदूर वेलफेयर सेंटर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हमने जो फैक्ट्स जाने वो सुनकर आपको डर या चिंता हो सकती है, लेकिन दुबई जाने वाले हर एक को ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से भारतीय वहां मेहनत करके अच्छा पैसा कमाकर खुशी से अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतना हमारे हाथ में है। अगर आप विदेशी जॉब के लिए जाने का फैसला करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूर फॉलो करें। सबसे पहले आपको मिले जॉब ऑफर लेटर को अच्छी तरह पढ़ें। उसमें सैलरी, काम के घंटे, रहने की जगह, खाना जैसी सभी सुविधाएं क्लियर हैं या नहीं कंफर्म करें। सिर्फ भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एजेंट्स के जरिए ही जाएं। फेक एजेंट्स को पैसे देके ठगे ना जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अपना पासपोर्ट किसी भी हाल में किसी को ना दें। अगर कंपनी जरूरी कहे तो भी उसकी फोटोकॉपी या जेरोक्स कॉपी जरूर अपने पास या घर में सेफ रखें। दुबई पहुंचते ही इंडियन एम्बेसी, भारतीय राजदूतावास का नंबर, एड्रेस अपने फोन में साथ ही पेपर पर लिख के परमानेंट रखें।
आखिर में अपने परिवार के लिए, देश के लिए रेगिस्तान की धूप में, मुश्किल हालात में भी मेहनत करने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों को एक बड़ा सल्यूट। उनकी मेहनत को, त्याग को हमें पहचानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी ऐसा मानते हैं। दुबई ड्रीम के पीछे की रियल स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको पता कोई वहां मुश्किलें झेल रहा है? उनके अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स के आधार पर और डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये की इन्फॉर्मेशन अगर 10 और लोगों तक पहुंचे तो वो ठगे जाने से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली से ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।